अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। क्या आ जाता है? साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। अब देखो साइन और कोसाइन फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइए, और क्या यूज होता है इनका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला का यूज हम कब करते हैं? देखो जब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये बना दिया एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में ये बी है, ये सी है, और ये मान के चलो आपका ए है। ये एंगल ए, ये एंगल बी, और ये एंगल सी है। तो साइन फॉर्मूला हमें क्या रिलेशन निकाल के देता है? साइन फॉर्मूला हमें क्या रिलेशन निकाल के देता है, देखिए जैसे यहां पे है हमारा एक साइड ए, तो साइड ए डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो, साइड ए के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, देखो एंगल्स को उसी हिसाब से ले लेते हैं एक बार, है ना। एंगल्स को उसी हिसाब से ले लेते हैं। जैसे ये ए है तो इसके अपोजिट एंगल ए, बी के अपोजिट एंगल बी, सी के अपोजिट एंगल सी। एक्चुअली ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल बी है, कैपिटल बी। तो ए साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए विल बी इक्वल टू बी साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ सी। और यहां पे हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बस आपको ये याद रखना है, अगर आप ये वाली लेंथ ले रहे हो तो उसके डिवाइड में इस लाइन के, इस ट्राइंगल की साइड के अपोजिट वाला एंगल के साथ साइन लेना है। इसी तरह से बी साइड के अपोजिट वाले एंगल के साथ साइन लेना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं टू फाइंड दी साइड्स। अब देखो अगर आपको साइड्स फाइंड आउट करने हैं, टू फाइंड साइड्स, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके न्यूमरेटर में जो आपकी साइड्स हैं वो गिवन हो, जिसके न्यूमरेटर में ये साइड्स गिवन हो। अगर आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, टू फाइंड एंगल्स, अगर आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए पूरे का। तो साइन ए डिवाइड बाई ए, साइन बी डिवाइडेड बाई बी, एंड साइन सी डिवाइडेड बाई सी। तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जब आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जरूरी नहीं है तीनों को एक साथ यूज करेंगे, पहले आप इन दोनों को यूज कर लो, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसा आपको क्वेश्चन गिवन है उसी के हिसाब से आपको यूज करना है। या तो आप इन दोनों का यूज कर लो, या आप इन दोनों का यूज कर लो, या आप इसका और इसका यूज कर लो। ठीक है जी। तो इस तरह से आप साइन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो देखो जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है वो आता है कॉसाइन फॉर्मूला। कॉसाइन फॉर्मूला, कॉसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो इसमें भी एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल ले लिया, और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए, इसकी नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बी डी। क्या लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बी डी, नहीं, ऐसा करो, एक ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी सी, हाँ, और इसकी जो लेंथ ऑफ साइड्स है वो लिख लेते हैं। ये ए हो गया, ये ए ले लो, ये बी ले लो, और ये ले लो आप सी। ये आपका क्या हो गया, सी। ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ए बी सी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हो गया। तो जो कॉसाइन फॉर्मूला जो रिजल्ट देता है हमें, वो क्या देता है, क्या फॉर्मूला बनता है? वो फॉर्मूला बनता है, देखो आप कोई भी एक साइड उठा लो, जैसे मान के चलो आपने उठा ली साइड ए, तो एक साइड का स्क्वायर बाकी दो बची साइड्स के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, और माइनस में जो जिन साइड्स का आपने स्क्वायर लिया है उसका ट्वाइस कर दो, टू बी सी कर दो, और जो आपने एक साइड अलग से ली है उसका एंगल ले लो कॉस के साथ। ये होता है आपका कोसाइन फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर ले लिया, अब यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी। मतलब यहाँ पे जो आप ले रहे हो
जो यहाँ पे आप एंगल बी ले रहे हो वही एंगल यहाँ पे लेना है, जो यहाँ पे ए ले रहे हो वही एंगल यहाँ पे लेना है, जो यहाँ बी है वो सी है और वही बी सी यहाँ पे, जो ए सी है वही ए सी यहाँ पे। तो आप ऐसे इसको लर्न भी कर सकते हो। इसका यूज भी आप कर सकते हो टू फाइंड दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल या एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इंक्लूडेड। तो इसी के साथ हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या किया है, देखो कॉसाइन फॉर्मूला हमने समझा कि क्या होता है, क्या यूज होता है। साइन फॉर्मूला हमने समझा कि क्या यूज होता है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा था। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है, जिसमें हमने बताया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और अगर दो साइड और एंगल हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, अपोलोनियस थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। दीज आर दी important points that we have discussed in our previous video. I hope you have enjoyed it, and stay connected. Subscribe our channel for interesting information and concepts. Thank you very much.